Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे अर्जुन की छाल और हार्ट हेल्थ के बारे में। यानी कि अर्जुन की छाल का हमारी हार्ट हेल्थ से क्या रिलेशन है और ये हमारी हार्ट हेल्थ को कैसे सपोर्ट करती है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं आयुर्वेद में सदियों से अर्जुन की छाल को हार्ट हेल्थ के लिए यूज किया जाता रहा है और आज मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम भी इस बात पर मोहर लगाता है कि अर्जुन की छाल हमारी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है। तो इसी बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हार्ट हेल्थ के अलावा भी इसके कुछ अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों अर्जुन एक प्रकार का वृक्ष है, एक प्रकार का बड़ा ट्री है, काफ़ी बड़ा पेड़ होता है और इसकी छाल जो है इसमें ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण ये हार्ट हेल्थ के लिए यूज की जाती है इसकी छाल। और इसके अलावा ये कुछ अन्य फायदे भी पहुँचाती है हमें। तो दोस्तों अगर इसको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के आधार पर देखें तो इसकी छाल में क्या है, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, तो ये तो इसमें पाए ही जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे विटामिन सी, ई, के और फोलेट पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें मिनरल्स पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक आदि मिनरल्स भी मिलते हैं। लेकिन इन सबको चूँकि ये मेडिसिन के रूप में बहुत कम मात्रा में यूज होता है, इसको एज ए मेडिसिन ही यूज किया जाता है, हमारी मेन डाइट में नहीं उपयोग किया जाता है अर्जुन की छाल का। तो इसके डाइट से रिलेटेड फ़ायदे की बात करना तो यहाँ बेकार है। जो इसके मेडिसिनल फ़ायदे हैं डायरेक्ट, जो इसको कम क्वांटिटी में खाने से मिलते हैं, उन्हीं की बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकेबल हैं और जो प्रैक्टिकली हम इसका उपयोग भी मेडिसिन की तरह ही करते हैं, चाहे आयुर्वेद में करें या यूँ ही जनरल मतलब अवेयरनेस के रूप में करें तो भी मेडिसिन की तरह ही करते हैं। जब तक किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती इसका उपयोग नहीं करता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा जो उसको हार्ट हेल्थ को लेकर मिलता है वो इसमें पाए जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड्स के कारण मिलता है, जिसमें कुछ प्रकार के टेनिन्स होते हैं, फ्लेवोनाइड कंपाउंड्स होते हैं, सैपोनिन कंपाउंड्स होते हैं और इसी के साथ साथ कुछ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारी हार्ट हेल्थ को प्रभावित करते हैं, और भी कुछ अन्य कंपाउंड्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका फ़ायदा मेजर बेनिफिट है हार्ट हेल्थ को लेकर, उसको समझते हैं। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो इसका उपयोग हमें कमज़ोर हार्ट की कंडीशन में करना चाहिए। जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है हार्ट में, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, लेकिन आजकल तो कम एज में भी लोगों के हार्ट कमज़ोर होने लगते हैं, तो उस टाइप की कंडीशन में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। हार्ट के कमज़ोर होने का मतलब है हार्ट कमज़ोर अगर ज़्यादा दिन रहता है तो उसमें हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से ये हार्ट फेलियर की कंडीशन को भी प्रिवेंट करती है, उसको रोकने की क्षमता रखती है अगर इसका सेवन सही मात्रा में किया जाए और रेगुलर बेसिस पर। तो इसकी सही मात्रा के लिए आपको अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से यानी कि क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करके ही इसके डोज एडजस्ट करें अकॉर्डिंगली अपनी आवश्यकता अनुसार। और अगर इन जनरल लेना है तो 3 से 5 ग्राम इसका पाउडर लिया जा सकता है सेफली। उसके लिए आपको कोई खास कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ महीने अगर लेंगे और लंबे समय तक भी लेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगी। तो दोस्तों इसमें हार्ट हेल्थ का जैसे कि हमने बताया हार्ट की कमजोरी में फ़ायदा करती है। तो ये कैसे फ़ायदा पहुंचाती है, तो इसमें पाए जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड्स और कुछ मिनरल्स जो हैं हमारी हार्ट मसल्स को मजबूत करते हैं, जिससे कि हमारा हार्ट मजबूत होता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो हमारे ब्लड को पंप करने में आसानी रहती है और हमारा हार्ट इससे थकता नहीं है। तो इस तरह से क्या है, जब हार्ट स्ट्रांग रहता है तो हार्ट फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जो दूसरा इसका फ़ायदा मिलता है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रखती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम रखती है, कंट्रोल में रखती है। और इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है, ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देती, हाई बीपी में काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये बेसिक फ़ायदे मिलते हैं इसके। लेकिन कभी कभी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हर हार्ट कंडीशन में ये आपको फ़ायदा पहुँचा देगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक की संभावना आपके कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज के कारण हो रही है, जिसमें 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस आने लगते हैं, उस टाइप की कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं पहुंचा सकती। थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगी लेकिन आप इसके सहारे नहीं रह सकते। और वैसे भी कहा जाता है कि जो भी मतलब इस टाइप की मेडिसिन से अल्टरनेटिव थेरेपी या मेडिसिन हम यूज करते हैं तो भी हमें मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम की सपोर्ट तो लेनी ही चाहिए और उसके साथ साथ इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे और आपका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है। सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट के सहारे आपको नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों चूँकि ये हार्ट फेलियर में ज़्यादा कारगर है और जो हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज के कारण होता है उसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी आपको हार्ट से रिलेटेड मैंने दी इसके अर्जुन की छाल के बारे में। तो यही सही है इसमें दोस्तों, और इसका आप उपयोग कर सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ। लेकिन इसके अन्य फ़ायदे भी मिलते हैं, क्योंकि इसे माना गया है कि ये हमारे वात दोष को बढ़ाती है और पित्त और कफ दोष को कम करती है। तो इसमें क्या है, जैसे स्टमक या मतलब
जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये अतिसार की कंडीशन को कम करती है, यानी कि हमारा अगर लूज मोशन वगैरह हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, लूज मोशन को रोकती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये हमारा जो बेली फैट है, या जो लोग ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, जो मोटापे में हैं और जो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये वेट लॉस में मदद करती है, क्योंकि फैट बर्न करने में हेल्प करती है। इसके अलावा दोस्तों ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती हैं, तो ये हमारी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और बहुत सारे इन्फ्लेमेशन से हमको बचाती है। और दोस्तों देखा जाए तो ये हमारी कफ की कंडीशन में खांसी वगैरह हो रही है, बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने में भी काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प करती है। और दोस्तों इसका एक फ़ायदा मिलता है, जैसे अगर किसी को पाइल्स की ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स की कंडीशन में, तो उसको रोकने में हेल्प करेगी। आपका जैसे मेंसेस में पीरियड्स के दौरान लेडीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और गर्मियों में कुछ लोगों की नक्सी फूट जाती है, यानी कि नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस टाइप की ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है दोस्तों। इसी के साथ साथ जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटीज़ वाले लोग हैं, वो भी इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं करती, थोड़ा बहुत आपको डायबिटीज़ में फ़ायदा ही पहुंचाएगी। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे कहा इसको ज़्यादा डोज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लिमिटेड डोज ही इसका लेना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, कभी कभी स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इसमें आप जब इसका सेवन शुरू करते हैं तो शुरू में कम डोज से स्टार्ट करिए, अगर आपको सूट करती है तो आप इसके डोज धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और अपने आप ही इसका डोज बहुत ज़्यादा न बढ़ाएं। अगर आपको कोई हार्ट की कंडीशन है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो किसी अच्छे डॉक्टर से, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके डोज एडजस्ट कराएं। या फिर आप जो इसकी प्रिपरेशंस आती हैं, बनी बनाई कैप्सूल फॉर्म में आती है, और ब्रांडेड नेम से इसके पाउडर आते हैं, और पंसारी की दुकान पर भी ये छाल मिल जाती है। तो अगर इस टाइप से ब्रांड के रूप में जैसे आप ले रहे हैं, तो उस पर जो डोजेज लिखे रहते हैं उनके अनुसार आप इसको ले सकते हैं। और इसको आप पानी में बॉईल करके भी इसकी छाल को ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसकी छाल को आप दूध के साथ बॉईल करके भी ले सकते हैं। दोनों कंडीशन में फ़ायदा पहुंचा सकती है ये। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।